Hello everybody. Today we will read chapter 15, The Daffodils. It's a poem which is written by William Wordsworth. So let's start reading the poem. First we read Be Ready. So let's start reading. The Daffodils is one of the most famous poems of William Wordsworth. This daffodil poem is द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. ये पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, जो कि उनकी काफ़ी फेमस पोएम में से एक ये फेमस पोएम है. इन दिस पोएम द पोएट रिमेंबर्स द डे व्हेन ही सॉ एन इंचांटिंग सीन, अ लेक एंड अ लॉट ऑफ डैफोडिल्स बिसाइड इट. ये पोएम जो है एक याद है जो कि पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ याद करते हैं, जो उन्होंने लेक के किनारे डैफोडिल्स का झुंड देखा था, उसको याद करते हैं और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का टाइम था. टू सी इट ही वॉज सो हैप्पी दैट ही फील्स एवरीथिंग अराउंड हिम हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय. उस डैफोडिल्स के झुंड को देख के वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करने लगे और उनको लगा कि जो उनके पास की सारी चीज़ें हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, खुश मिजाज हैं. So let's start reading the poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. तो अब विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं एक दिन अचानक इधर अकेला ही घूम रहा था, जैसे कि पहाड़ों पे और झरनों पे जो बादल होते हैं वो घूमते हैं, वैसे ही एक दिन मैं अकेला ही घूम रहा था. When all at once I saw a crowd, तभी अचानक से मैंने एक झुंड देखा. किसका झुंड? A host of golden daffodils. तो तभी मैंने अचानक से एक डैफोडिल्स का झुंड देखा. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो उन्होंने डैफोडिल्स का जो झुंड देखा वो नदी के किनारे जो पेड़ थे, नदी के किनारे जो पेड़ थे वहीं पे डैफोडिल्स का उन्होंने झुंड देखा, जो कि ब्रीज है हवा, तो जो कि हवा में इधर से उधर डांस कर रहे थे. तो एक बार पोएट अकेले कहीं घूम रहे थे, अकेले, जैसे कि पहाड़ों पे, जैसे झरनों पे पहाड़ों पे बादल जो घूमते हैं वैसे ही वो अकेले घूम रहे थे. तभी अचानक से उनकी नज़र जो है डैफोडिल्स के झुंड पे पड़ी, जो कि नदी के किनारे से बने पेड़ के नीचे जो लगे थे, जो कि अपने हवा में खूब मज़े में डांस कर रहे थे. उन पे उनकी नज़र पड़ी. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे. तो वो इतना मतलब शाइन कर रहे थे, इतनी ज़्यादा उनकी चमक थी, जैसे कि रात में आसमान में जो तारे चमकते हैं वैसे ही वो इतने खुश लग रहे थे, इतने हवा में डांस कर रहे थे और इतना शाइन कर रहे थे कि जैसे वो तारे ही लग रहे हों. दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे. और वो इतनी दूर तक फैली हुई थी. बे, मार्जिन ऑफ अ बे मीन्स होता है नदी का किनारा. वो नदी के किनारे इतनी दूर तक फैली हुई थी जैसे कि वो कभी ख़त्म ही ना हो. 10,000 saw I at a glance. तो एक टक में मैं 10,000 तक डैफोडिल्स को देख सकता था. इतनी ज़्यादा वो बड़ी थी, इतनी ज़्यादा वो फैले हुए थे कि उनकी इतनी ज़्यादा तादाद थी कि मैं एक झलक में 10,000 तक डैफोडिल्स को देख सकता था. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. और जो वो अपने सर को इधर से उधर हिला के हवा में डांस कर रहे थे. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. तो the waves beside them danced. तो जो डैफोडिल्स के साथ में जो लहरें थी वो भी नाच रही थी. बट दे यहाँ पे डैफोडिल्स के लिए यूज़ किया है. बट दे outdid the sparkling waves in glee. बट जो डैफोडिल्स थी उनका डांस जो है वेव्स के डांस से बहुत ही ज़्यादा बेटर था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था. लहरें भी वो डैफोडिल्स के साथ नाच रही थी, झूम रही थी, लेकिन जो डैफोडिल्स का डांस था वो वेव्स के कंपैरिजन में बहुत बहुत ही अच्छा था. अ पोएट कुड नॉट बट बी अ गे इन सच अ जोकंड कंपनी. तो विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट हैं, उन्होंने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको खुश होके सिर्फ देखते ही जा रहे थे, टकटकी लगा के सिर्फ देख रहे थे.
मतलब जो डैफोडिल्स का झुंड था वहां पे वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ उसको देख रहे थे. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड. तो उन्होंने कहा, जो विलियम वॉट्स हैं वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ उनको देख के मुस्कुरा रहे थे और वो टकटकी लगा के सिर्फ देखे ही जा रहे थे. तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है. ये जो सीन है इनके लिए इतना ज़्यादा इनके लिए इतना ज़्यादा मतलब अच्छा है कि इतना ज़्यादा बढ़िया है कि मतलब इस इस सीन से ज़्यादा उनके लिए कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती. ये इतना जो यहाँ का माहौल है इतना बढ़िया है कि उससे ज़्यादा उनको कहीं कुछ मिल ही नहीं सकता, कि उनको ऐसा फील हो रहा था. For often when on my couch I lie in a vacant or in pensive mood. हमेशा वो अक्सर जब वो अपने काउच पे बैठे रहते हैं इन वेकेंट, जब उनका दिमाग बिल्कुल खाली हो और वो पेंसिव मीन्स उदास, तो जब वो खाली और उदास अपने सोफे पे बैठे होते हैं, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई. तो दे जो है यहाँ पर डेफोडिल्स के लिए यूज़ किया है. तो डेफोडिल्स जो हैं उनकी अंतरात्मा में आ जाती हैं, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि उनके लिए एक तरीके से खुशी का वक्त होता है. जब उनका ख्याल पोएट के दिमाग में आता है, जब डेफोडिल्स का ख्याल उनके दिमाग में आता है, तो उनके लिए एक खुशी का वक्त हो जाता है. एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स. जब उनका ख्याल उनके मन में आता है तो उनका जो दिल है, उनका जो मन है वो खुशी से भर जाता है और वो भी डेफोडिल्स की तरह नाचने लगते हैं. तो जब भी पोएट अकेले काउच में उदास और अकेले बैठे होते हैं तो उनके ख्याल में वो डेफोडिल्स आ जाते हैं और उनका ख्याल ही उनके लिए काफ़ी खुशी उनके मन में भर देते हैं और वो भी डेफोडिल्स के साथ डांस करने लगते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ, ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी. आई होप आप सबको समझ आई होगी और आप भी अच्छे से अपने घर में पढ़िए और पोएम को समझने की कोशिश करिए. थैंक यू एवरीवन.